वेलकम टू बेसिक शाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शेक्सपियर के वेरी इंपॉर्टेंट प्ले टाइमन ऑफ एथेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जो किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए जल्दी से चेक कर लीजिए कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर्स पता हैं एंड कितने क्वेश्चंस आपको याद करने हैं। वीडियो के लास्ट में हमें अपना स्कोर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। And our question number 1 is, who was a noble, kind-hearted man lived in Athens? एथेंस में एक नोबल एंड काइंड हार्टेड मैन रहता था, उसका नाम क्या था? टाइमन, सेबास्टियन, एंटोनियो या फिर ऑगस्टस? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टाइमन। टाइमन ऑफ एथेंस प्ले में टाइमन जो था वो एथेंस का रहने वाला था और वो बहुत ही नोबल एंड काइंड हार्टेड मैन था। क्वेश्चन नंबर 2, टू whom टाइमन गिव्स 3000 रुपीज? टाइमन किसको 3000 रुपीज देता है? वेंटिडियस, फ्लेवियस, एल्सिबिडास या फिर लॉक्यूलस? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेंटिडियस। टाइमन जो है वो वेंटिडियस नाम के एक आदमी को 3000 रुपीज देता है। क्वेश्चन नंबर 3, हु यूज टू टेक मील्स एट टाइमन्स हाउस डेली? एक आदमी है जो कि टाइमन के घर पर ही डेली खाना खाता है, वो कौन है? वेंटिडियस, फ्लेवियस, लॉक्यूलस या फिर लूसियस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेंटिडियस। ये जो वेंटिडियस नाम का आदमी है ये हमेशा टाइमन के घर पर ही रहता है और उसी के घर पर खाना खाता है, यानी कि अपना कोई पैसा खर्च नहीं करता, टाइमन के घर पर ही पड़ा रहता है। और इसी वेंटिडियस को टाइमन ने उसकी ज़रूरत पड़ने पर 3000 रुपीज़ भी दिए थे, जो कि उस टाइम पे बहुत बड़ा अमाउंट था। क्वेश्चन नंबर 4, हु सेंड्स 4 हॉर्सेस टू टाइमन? टाइमन को 4 हॉर्सेस कौन भिजवाता है? फ्लेवियस, लॉक्यूलस, एल्सिबिडास या फिर लूसियस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लूसियस। एक लूसियस नाम का आदमी है, ये टाइमन को 4 हॉर्सेस भिजवाता है। क्वेश्चन नंबर 5, What was the color of those 4 horses? ये जो लूसियस टाइमन को 4 घोड़े भिजवाता है ये किस कलर के थे? ब्राउन, वाइट, ब्लैक या फिर ग्रे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइट। लूसियस टाइमन को वाइट कलर के 4 घोड़े भिजवाता है। क्वेश्चन नंबर 7, Who wanted to marry his beloved, who was the daughter of a rich man? इस प्ले में ऐसा कौन है जो कि एक रिच मैन की बेटी से शादी करना चाहता है, जो कि उसकी बीलव्ड है? टाइमन, फ्लेवियस, लूसियस या फिर अ सर्वेंट ऑफ टाइमन? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अ सर्वेंट ऑफ टाइमन। टाइमन का एक सर्वेंट है, वो एक रिच मैन की डॉटर से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वो रिच मैन उससे शादी नहीं करता क्योंकि वो एक सर्वेंट है। तब टाइमन उन दोनों की शादी कराता है। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज अ ट्रू फ्रेंड टू टाइमन? टाइमन का सच्चा दोस्त कौन था? ये जो टाइमन है एथेंस का बहुत ही नोबल और काइंड हार्टेड मैन, इसके बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन सारे के सारे दोस्त फॉल्स दोस्त थे, यानी कि कोई भी फेथफुल नहीं था, सब अनफेथफुल थे। एक उसका ट्रू फ्रेंड था, यानी कि फेथफुल और सच्चा दोस्त था। वो कौन था? लूसियस, फ्लेवियस, लॉक्यूलस या फिर नन ऑफ दी अबव? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लेवियस। ये फ्लेवियस नाम का जो आदमी था ये टाइमन का सच्चा दोस्त था। क्वेश्चन नंबर 10,
When the means are gone, that by this praise, the breath is gone, whereof this praise is made. Feast won, fast lost, one cloud of winter showers, these flies are couched. Who is the speaker? ये लाइन्स किसने कही हैं? लूसियस, फ्लेवियस, पेज या फिर क्यूपिड? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लेवियस। टाइमन ऑफ एथेंस की ये बहुत ही फेमस लाइन्स हैं और ये लाइन्स कही हैं फ्लेवियस ने। जब टाइमन के पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी, यह सारे मित्र जो आज मुफ्त का फल खा खाकर खुश हो रहे हैं, जाड़ों में मक्खियों के समान उड़ जाएंगे। आज यहाँ नाच हो रहा है, कल इसी घर में धन की समाप्ति पर सन्नाटा हो जाएगा। आज इतने लोग पेट भर भर कर खाना खा रहे हैं, कल घर के मालिक को भी उपवास करना पड़ेगा। जब टाइमन बिना सोचे समझे अपने फॉल्स एंड फॉर्ज फ्रेंड्स पर पैसे खर्च करता है, बहुत सारे लोग तो उसी के घर में रोज़ खाना खाते हैं, तब फ्लेवियस जो उसका ट्रू फ्रेंड है उसे ये बताता है, यानी कि उसे फ्यूचर के बारे में बताता है कि जब आपके पास पैसे खर्च हो जाएंगे तो यहाँ कोई नहीं आएगा, इसीलिए आपको कम खर्च करना चाहिए और लोगों पर इस तरह से अपने पैसे नहीं उड़ाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज ऑल एंगेज्ड, सम forfeited and gone, and what remains will hardly stop the mouth of present dues. The future comes apace, what shall defend the interim? And at length, how goes our reckoning? Who is the speaker? ये लाइन्स किसने कही हैं? अ सर्वेंट, फ्लेवियस, एमेजॉन या फिर क्यूपिड? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है ऑप्शन नंबर बी, फ्लेवियस। ये लाइन्स भी फ्लेवियस ने कही हैं। आपकी जायदाद तो कभी की बिक गई, उसी से तो आज तक खर्च चला है। मैंने आपसे बार बार प्रार्थना की थी कि महाराज ध्यान दीजिए, परंतु आपने मुझे हमेशा टाल दिया। अब भविष्य बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है, कर्ज इतना अधिक हो गया है कि अगर सारी जायदाद भी बेच दें तो भी वह कर्ज चुकाने के लिए काफ़ी नहीं है। जब टाइमन फ्लेवियस से एक दिन पूछता है कि उसकी कितनी जायदाद बची है, तब वो उसे ये बताता है कि आपकी जायदाद तो कब की बिक गई, यानी कि उसने अपने फॉल्स एंड फॉर्ज फ्रेंड्स पर इतना खर्च किया कि उसके सारा धन दौलत सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये बात उसे फ्लेवियस बताता है। क्वेश्चन नंबर 12, टिल वेयर टाइमन्स प्रॉपर्टी वॉज स्प्रेडेड। टाइमन की जो प्रॉपर्टी थी वो कहाँ तक फैली हुई थी? एथेंस, फ्रांस, लेसिडेमन या फिर मैसेडोनिया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेसिडेमन। लेसिडेमन नाम की एक जगह है, वहाँ तक टाइमन की प्रॉपर्टी फैली हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, द वर्ड इज बट अ वर्ड, were it all yours to give it in a breath, how quickly were it gone? Who is the speaker? ये लाइन्स किसने कही हैं? फ्लेवियस, टाइमन, एमेजॉन या फिर लूसियस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है ऑप्शन नंबर ए, फ्लेवियस। ये लाइन्स भी फ्लेवियस ने कही हैं। दुनिया तो आखिर अंत वाली है, यदि सारी दुनिया आपकी होती तो आप एक सांस से इसे दे देना चाहते तो एक सांस में उसकी भी समाप्ति हो जाती। ये बहुत ही सही लाइन उसने कही है कि अगर हमारे पास सारी दुनिया भी हो और हम किसी को देना चाहें तो एक ही सांस में दे सकते हैं। उसने टाइमन को बहुत समझाया था कि अपने पैसे खर्च मत करो, बट टाइमन ने नहीं सुना था और जो उसने कहा था वही हुआ कि उसकी सारी प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई।
क्वेश्चन नंबर 14. हु गॉट मच प्रॉपर्टी आफ्टर हिज फादर्स डेथ? इस प्ले में ऐसा कौन है जिसके फादर की डेथ के बाद उसे बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल गई है? टाइमन, फ्लेवियस, वेंटिडियस या फिर लूसियस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेंटिडियस। वेंटिडियस के फादर मर गए हैं और उसके फादर की बहुत सारी प्रॉपर्टी उसको मिल गई है। ये वही वेंटिडियस है जो बहुत गरीब हुआ करता था और हमेशा टाइमन के घर पर ही खाना खाया करता था। अब जैसे कि टाइमन की प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई है और वो गरीब हो चुका है, वेंटिडियस को अपने फादर की डेथ के बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल गई और अब ये अमीर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15. हु सॉ अ सिल्वर प्लेट इन हिज ड्रीम? अपने ड्रीम में एक सिल्वर प्लेट कौन देखता है? वो कहता है आई ड्रैम्ड ऑफ अ सिल्वर बेसिन एंड एवर टू नाइट, यानी कि मैंने आज रात को सपने में एक चांदी की प्लेट देखी है। तो वो कौन है जिसे सपने में चांदी की प्लेट दिखाई देती है? टाइमन, फ्लेवियस, वेंटिडियस या फिर लॉक्यूलस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉक्यूलस। लॉक्यूलस भी टाइमन का एक फॉल्स फ्रेंड है। वो अपने सपने में एक चांदी की प्लेट देखता है और चांदी की प्लेट देखने का मतलब होता है कि उसे कहीं से धन मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16. Whom did टाइमन सेंड टू लूसियस? टाइमन लूसियस के पास किसको भेजता है? फ्लेमिनियस, वेंटिडियस, अ सर्वेंट या फिर हिज पेज? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिनियस। टाइमन लूसियस के पास फ्लेमिनियस को भेजता है। क्वेश्चन नंबर 17. हु रिटर्न्स बैक ऑल द मनी विच ही वॉज गिवन इन ब्राइब? ऐसा कौन है जो कि उस मनी को लौटा देता है जो उसे ब्राइब में यानी कि रिश्वत के रूप में दी जा रही थी? फ्लेमिनियस, टाइमन, द स्टीवर्ड, द सर्वेंट? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिनियस। फ्लेमिनियस जो है सारे पैसे लौटा देता है जो कि उसे ब्राइब में दे रहा था। कौन दे रहा था? ये लूसियस, जिसके पास टाइमन ने इसको भेजा था। इसने फ्लेमिनियस से कहा कि ये रिश्वत ले लो और अपने मालिक से जाकर कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। तो फ्लेमिनियस ने उसके पैसे लौटा दिए कि अपने पैसे अपने पास रखो, मैं अपने मालिक से वही कहूँगा जो मुझे जाकर कहना है। यानी कि ये फ्लेमिनियस जो है ये अपने मालिक के प्रति वफादार है। क्वेश्चन नंबर 18. कम सरमन मी नो फर्दर, नो विलेनियस बाउंटी yet hath passed my heart, unwisely not ignobly have I given, who said? ये लाइंस किसने कही हैं? फ्लेवियस, फ्लेमिनियस, टाइमन या फिर ड्यूक? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाइमन। ये लाइंस कही हैं टाइमन ने। मुझे शिक्षा मत दो, मैंने अपना धन किसी गलत काम में नहीं लगाया। हालांकि मैंने खर्च करने में बुद्धि का उपयोग नहीं किया, परंतु किसी पाप कर्म में इसको नहीं लगाया। जब फ्लेवियस टाइमन से कहता है कि मैंने आपसे पहले ही मना किया था कि आप अपने धन को इस तरह से खर्च मत करो, तब टाइमन कहता है कि भले ही मैंने इसे खर्च करने में अपनी बुद्धि का यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने इसे किसी पाप वाले काम में नहीं लगाया, इसलिए मुझे तुम शिक्षा मत दो। क्वेश्चन नंबर 19. सो ऑल द एथेनियन बोजोम एंड देयर क्रॉप बी जनरल लेप्रोसी, ब्रेथ इन फैक्ट ब्रीथ, हु इज़ द स्पीकर? ये लाइंस किसने कही हैं? ड्यूक, टाइमन, लूसियस या फिर पेज? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
सॉरी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइमन। ये लाइंस भी टाइमन ने कही हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइमन। ये लाइंस कही हैं टाइमन ने। तुम एथेंस के स्त्री पुरुष और बच्चों सभी का नाश कर दो, कोई ऐसी महामारी भेज दो कि सारे नगरवासी उसकी भेंट चढ़ जाएं। अब जब टाइमन गरीब हो गया है तो जो लोग उसके पैसों को खर्च करते थे, जिन पर वो अपने पैसे खर्च करता था, उन्होंने उसकी मदद करने से मना कर दिया है। सभी ने मना कर दिया है, सभी झूठे फ्रेंड थे। तब टाइमन को इतना गुस्सा आता है और वो इतना दुखी होता है कि वो भगवान से कहता है कि तुम इन पर ऐसी कोई महामारी भेज दो जिससे कि ये सारे नगरवासी मर जाएं। क्वेश्चन नंबर 20, हु टुक ऑफ हिज क्लोथ्स एंड यूज्ड टू लिव इन फॉरेस्ट विद वाइल्ड एनिमल्स। कौन इस प्ले में ऐसा है जो अपने कपड़े उतार देता है और जंगल में जाकर जंगली जानवरों के साथ रहना शुरू कर देता है? फ्लेवियस, लूसियस, टाइमन या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइमन। अब टाइमन को मानव जाति से इतनी घृणा हो गई है कि वो शहर छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगता है। क्वेश्चन नंबर 21, हु began टू हाइड हिज फेस फ्रॉम पीपल। ऐसा कौन है जो लोगों से अपना फेस भी छुपाना शुरू कर देता है? टाइमन, फ्लेवियस, लूसियस या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइमन। टाइमन जंगल में जाकर रहने लगता है और यहाँ तक कि वो अगर उसे कोई जंगल में आदमी मिल भी जाता है तो वो उससे अपना फेस छुपा लेता है। क्वेश्चन नंबर 22, हु फाउंड येलो प्रेशियस ग्लिटरिंग गोल्ड वाइल डिगिंग द अर्थ। धरती को खोदते हुए किसको बहुत सारा चमकता हुआ सोना मिलता है? लूसियस, टाइमन, पेज या फिर अमेज़न। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाइमन। टाइमन जब सब कुछ छोड़ के, शहर छोड़कर, अपने कपड़े भी छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगता है तो एक दिन वो धरती खोद रहा है और उस धरती में से उसे बहुत सारा येलो कलर का चमकता हुआ सोना मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23, whose army was going to attack Athens। किसकी आर्मी एथेंस पर अटैक करने के लिए जा रही थी? फ्लेवियस, लूसियस, वेंटिडियस या फिर एल्सीबिडास। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एल्सीबिडास। एल्सीबिडास नाम का जो ये पर्सन है, इसकी जो आर्मी है वो एथेंस पर अटैक करने जा रही है। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रॉम विच कंट्री एल्सीबिडास बिलोंग टू। एल्सीबिडास जो है ये किस कंट्री से बिलोंग करता है, यानी कि किस कंट्री का रहने वाला है? एथेंस, मैसेडोनिया, ग्रीस या फिर इजिप्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथेंस। ये एथेंस का ही रहने वाला है और इसकी आर्मी एथेंस पर ही अटैक करने जा रही है, क्योंकि इसे किसी बात पर एथेंस के राजा ने एथेंस से बेइज्जत करके निकाल दिया था। तो अब ये अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए एथेंस पर अटैक करने के लिए जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, आई एम मिसैंथ्रोप एंड हेट मैनकाइंड, हु इज़ द स्पीकर। ये लाइंस किसने कही हैं? एल्सीबिडास, फ्लेवियस, पेज या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि ये लाइंस कही हैं टाइमन ने। मैं मानव देशी हूँ और मानव जाति से घृणा करता हूँ। ये लाइंस कही हैं टाइमन ने। क्वेश्चन नंबर 26, पुट अप दाई गोल्ड, गो ऑन,
here is gold. Go on. Be as the planetary plague when Jove will over some high-wised city hang in his poison. In the sick air, let not thy sword escape one. Pity not honored age for his white beard. Who is the speaker? एल्सिबिडास, टाइमन, फ्लेवियस या फिर ड्यूक। ये लाइंस किसने कही हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइमन। ये लाइंस कही हैं टाइमन ने। अपना सोना रखो और जाओ, इसे ले लो, एक महामारी की तरह बनो जो पूरी दुनिया को तबाह कर देती है, या ज़्यूस की तरह जो किसी दुष्ट शहर पर जहर फेंकता है। अपनी तलवार से किसी को मत छोड़ो और बूढ़े आदमी पर भी कोई दया मत करना। ये लाइंस कही हैं टाइमन ने। क्वेश्चन नंबर 28, हु कम्स टू मीट टाइमन इन द फॉरेस्ट? फॉरेस्ट में टाइमन से मिलने के लिए कौन आता है? लूसियस, वेंटिडियस, फ्लेवियस या फिर फ्लेमिनियस? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लेवियस। ये वही फ्लेवियस है जो कि टाइमन का ट्रू फ्रेंड है। ये टाइमन को ढूंढते ढूंढते फॉरेस्ट में भी उससे मिलने के लिए आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, आई लव दी बिकॉज दाउ आर्ट अ वुमन एंड disclaimed flinty mankind, to whom Timon said this. मैं तुमसे प्रेम करता हूँ क्योंकि तुम स्त्री हो और मुझे पुरुषों से घृणा है। ये लाइन टाइमन ने किससे कही है? हिज वाइफ, हिज डॉटर, एमेजॉन या फिर फ्लेवियस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लेवियस। ये लाइन टाइमन कहता है फ्लेवियस से। जबकि फ्लेवियस एक वुमन नहीं है, फिर भी वो उससे ये बात कहता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसका जो हर्ट है वो वुमन की तरह है। क्वेश्चन नंबर 30, हु यूज्ड टू वर्क एज एन आर्मी चीफ इन एथेनियन आर्मी? एथेनियन आर्मी में कौन आर्मी के चीफ के तौर पर काम कर चुका है? वेंटिडियस, फ्लेवियस, टाइमन या फिर एल्सिबिडास? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाइमन। टाइमन वेंटिडियस एथेनियन आर्मी में आर्मी चीफ का काम कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 31, माय नोबल जनरल टाइमन इज डेड, हिज ग्रेव लाइज ऑन द शोर, and on that tombstone there is this epitaph which I brought here on wax, which will show you what I cannot in ignorance. Who is the speaker? ये लाइंस किसने कही हैं? मेरे नोबल जनरल टाइमन मर चुके हैं, उनकी कब्र समुद्र तट पर है और उस कब्र के पत्थर पर यह समाधि लेख है जिसे मैं मोम पर यहाँ लाया हूँ, और मैं अनपढ़ होने की वजह से इसको पढ़ नहीं सकता। ये लाइंस किसने कही हैं? अ सोल्जर, हिज स्टीवर्ड, एल्सिबिडास या फिर अ स्ट्रेंजर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ सोल्जर। ये लाइंस सोल्जर ने कही हैं अपने जनरल से। Question number 32, who found the following epitaph inscribed on Timon's tomb? Here lies a raised corpse of raised soul bereft. Seek not my name, a plague consume you, wicked captives left. Here lie I, Timon, who alive all living men did hate, pass by and curse thy fill, but pass and stay not here thy gate. ये लाइंस टाइमन के टॉम्बस्टोन पर
कौन पढ़ता है। यहाँ एक दुखी लाश पड़ी है, एक दुखी आत्मा जो खो गई है। मेरा नाम मत खोजो, एक महामारी तुम दुष्ट कायरों को नष्ट कर देगी। यहाँ मैं टाइमन लेटा हूँ जो जीवित है, सभी जीवित लोग उससे घृणा करते थे। यहाँ से गुजरो और अपनी तृष्णाओं को जी भरकर कोसते रहो, लेकिन यहाँ से गुजरो और अपनी चाल को मत रोको। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि जो भी मेरी टॉमस्टोन के पास से गुजरे वो यहाँ पर बिल्कुल ना रुके, क्योंकि मैं तुम लोगों से बिल्कुल नफ़रत करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी कब्र के पास रुको। ये लाइंस टाइमन के टॉमस्टोन पर कौन पढ़ता है? अ सोल्जर, हिज स्टीवर्ड, एल्सिबिडास या फिर स्ट्रेंजर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्सिबिडास। एल्सिबिडास का सोल्जर उसे ये टॉमस्टोन का पत्थर लाकर देता है। वो पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए वो ये पढ़ नहीं पाता। तब एल्सिबिडास उस टॉमस्टोन को पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 33, स्पेयर नॉट द बेब whose dimple smiles from fools exhaust their mercy. Put armor on thine ears and on thine eyes. Shall pierce a jot. There is gold to pay soldiers. Who is the speaker? ये लाइंस किसने कही हैं? वेंटिडियस, फ्लेवियस, टाइमन या फिर एल्सिबिडास। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाइमन। ये लाइंस कही हैं टाइमन ने। ये लाइंस जो हैं एक ही स्पीच का पार्ट हैं, बट ये लाइंस 3 पार्ट में आती हैं। एग्ज़ाम्स में ये लाइंस 3 पार्ट में इस तरह से आती हैं। तो ये तीनों ही लाइंस कही हैं टाइमन ने। जाओ धन ले जाओ, जल्दी जाओ और एथेंस वालों का सत्यानाश करो। किसी को मत छोड़ना, बच्चों और बूढ़ों पर भी तरस मत खाना, क्योंकि उनकी बच्चों की मुस्कुराहट से केवल मूर्ख लोग धोखा खा जाते हैं। अपने आँख कान बंद कर लेना और मारने के अलावा और कुछ नहीं करना। मेरे पास कितना धन ही है, इसे अपने सिपाहियों में बांट दो और अच्छी तरह नाश कर दो। टाइमन को जो धन मिला था जब वो धरती खोद रहा था, वो धन टाइमन एल्सिबिडास को देता है और कहता है कि जाओ जल्दी से अपनी सेना लेकर और एथेंस वालों का नाश कर दो। क्वेश्चन नंबर 34, हुज मिस्ट्रेस आर फ्रीनिया एंड टिमैंड्रा। फ्रीनिया और टिमैंड्रा जो हैं किसकी मिस्ट्रेस हैं? लूसियस, लॉक्यूलस, एल्सिबिडास या फिर फ्लोटस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्सिबिडास। ये दोनों एल्सिबिडास की मिस्ट्रेस हैं। Who gives some haunted dogs to टाइमन। टाइमन को कुछ शिकारी कुत्ते कौन गिफ्ट करता है? फ्लेवियस, लॉक्यूलस, ड्यूक ऑफ एथेंस या फिर प्रिंसेस ऑफ एथेंस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉक्यूलस। लॉक्यूलस टाइमन को कुछ शिकारी कुत्ते गिफ्ट करता है। हु वॉज टाइमन्स स्टीवर्ड। टाइमन के स्टीवर्ड का क्या नाम है? फ्लेवियस, लॉक्यूलस, सिबोस्टियन या फिर कोरिन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लेवियस। टाइमन के स्टीवर्ड का नाम है फ्लेवियस। ये वही फ्लेवियस है जो कि टाइमन का ट्रू फ्रेंड था, यानी कि टाइमन का जो ट्रू फ्रेंड था वो उसका स्टीवर्ड यानी कि कोषाध्यक्ष था। उसने जब टाइमन ने अपना खजाने को खर्च किया तो उसने अपने मालिक को बहुत समझाया, बहुत प्रार्थना की कि महाराज अपना हिसाब देखिए, कमाई के हिसाब से ही खर्च कीजिए, लेकिन टाइमन ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी थी। तो जब वो हिसाब लाता, टाइमन इधर उधर की बात करने लगता था और उसे हमेशा टाल देता था। तो
ये जो फ्लेवियस नाम का व्यक्ति था ये उसका ट्रू फ्रेंड और उसका स्टीवर्ड था। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज टाइमन ऑफ एथेंस के MCQs का फर्स्ट पार्ट। आई होप ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड कमेंट सेक्शन में हमें अच्छे से कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड MCQs देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बेसिक शाला।